गुड मॉर्निंग छात्रों। आज के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और पाठ 3 कबीर। कवि कौन है? संत कबीर दास। तो साथियों ये कवि नहीं है, लेकिन यहाँ जो है ये आपका पद्य भाग है। ये कबीर दास जो है ना भक्ति काल के संत हैं, है? भक्ति काल में जो संत का विधारा है उसके ये संत हैं। तो इन्होंने जो है ना समाज सुधार के लिए और भक्ति के लिए और कई चीज़ों के लिए, झूठे आडंबरों के लिए, दिखावे के लिए और कई तरह के जैसे भक्ति और ज्ञान की बातें करके इन्होंने अपने काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया है। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें जो है ना कबीर भक्ति काल की संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे और ये निरक्षर होते हुए पढ़े लिखे नहीं थे कबीर, तो निरक्षर होते हुए भी भक्त कवि और युग प्रवर्तक, महान समाज सुधारक, कई इन्होंने समाज के लिए कार्य किए हैं और झूठे आडंबरों पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया है। ये देखेंगे आप आगे। फर्स्ट प्रश्न में आपको सब कुछ समझा दिया गया है, आप देखेंगे आगे। कबीर प्रश्न की बात करते हैं। कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कवि की अपेक्षा यहाँ पूछा जा रहा है, कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे, इसकी समीक्षा कीजिए। बताइए कि समाज सुधारक किस प्रकार से थे। तो आगे बात करते हैं आंसर की। आंसर में ले चलते हैं आपको। तो बच्चों आंसर में जो है ना कबीर युग प्रवर्तक मनीषी थे, यानी बुद्धिजीवी पुरुष थे। उनमें विचार करने की मौलिकता थी। साथियों उन्होंने पर्याप्त भ्रमण किया था, अनेक साधु संतों की संगति से विविध धर्मों की सार बातें जानी थी और समाज को उन्होंने भली प्रकार से देखा और समझा था। उन्हें उस समय समाज में अनेक विसंगतियां दिखाई पड़ी। जिस समय उनका समय था उन्हें दुख हुआ, इस कारण मूलतः भक्त होकर भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए समाज सुधार का कार्य किया। वैसे तो वो संत कवि थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि समाज में कई तरह की कुरीतियां पनप रही हैं, कई तरह के आडंबर पनप रहे हैं, तो समाज सुधार, जनता की भलाई करने के लिए समाज सुधार के रूप में उन्होंने समाज के लिए भी बहुत ही काम किया है इसमें। तो देखेंगे आप समाज सुधारक कार्य कौन कौन से करे हैं, कैसे किए हैं इन्होंने। तो बच्चों बात करते हैं कबीर का समाज सुधारक रूप कौन सा था, देखेंगे आप। कबीर का समाज सुधारक रूप तो ले चलते हैं इसमें बच्चों। कबीर दास जी जो हैं, कबीर ने अनुभव किया है कि यदि जनता में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया जाए कि ईश्वर तो एक है और सभी उसकी समान संतानें हैं, तो समाज की बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, हम सभी जानते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा एक ही है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग अपने अपने मत से ईश्वर को नए नए नाम दे दिए हैं। उनसे क्या होता है, सच माना जाए तो ईश्वर एक है। तो यही बात कबीरदास जी ने कही है, हम सब उनकी संतानें हैं। बिल्कुल सही है, सब ईश्वर की ही संतानें हैं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। सबको किसने बनाया है? ईश्वर ने। तो सिंपल सी बात है, कबीरदास जी ने उस समय ये सोचा कि इनको जो है ना, अगर ऐसा हम कहेंगे कि ईश्वर तो एक है और सभी उसकी समान संतानें हैं, तो समाज की बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। बिल्कुल सही। साथियों कबीर ने
भेदभाव दूर करने तथा अंध परंपराओं और आडंबरों को दूर करने का बड़ा भारी काम किया। बच्चों, इसी से वे महान समाज सुधारक कहलाई। उनकी दृष्टि में किसी के प्रति भेदभाव नहीं था, इसलिए उनकी बातों की कोई काट नहीं थी। कबीर का समाज सुधारक रूप इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, देखेंगे आप आगे। जैसे कि पॉइंटों की बात करते हैं, पॉइंटों पे ले चलते हैं, आपको बात करते हैं आगे। बच्चों, बात करते हैं कबीर का समाज सुधारक रूप। इसका पॉइंट नंबर 1, एक ईश्वर का प्रचार। एक ईश्वर का, यानी ईश्वर दो नहीं है, एक ही है, उसी का प्रचार इन्होंने किया है। किस प्रकार किया है देखेंगे आप आगे पॉइंट नंबर 1 में। साथियों, कबीर तत्वज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि लोग ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं। उन्होंने ईश्वर को बांट रखा है। तब उन्होंने जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर तो एक ही है। उन्होंने सीधे सरल ढंग से कहा, दुई जगदीश कहाँ ते आए। कितनी अच्छी बात कही, दुई जगदीश। दुई मतलब दो, जगदीश मतलब परमात्मा। कहाँ से आए? अरे दो परमात्मा कहाँ से आ गए? परमात्मा तो एक ही होता है। ये चीज उन्होंने बड़ी सरलता से लोगों को समझाई। और क्या कहा, दुई जगदीश कहाँ से आए। और क्या कहा आगे, कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को ध्यान में रखकर निराकार ब्रह्म का प्रचार किया और अवतारवाद का विरोध किया। निराकार ब्रह्म का प्रचार कर दिया, हिंदू मुसलमान दोनों को ध्यान में रखकर, और अवतारवाद का, जैसे कि भगवान राम कृष्ण, ये सब क्या है, अवतारी पुरुष हैं, तो इनको अवतारवाद के लिए विरोध किया उन्होंने। और क्या कहा कबीरदास ने, उन्होंने समझाया कि एक ईश्वर को अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, केशव, परमात्मा किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। सभी के भीतर आत्मा है और वह आत्मा भी परमात्मा है। साथियों, इसी को पहचानना चाहिए। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में बसा हुआ है। अल्लाह, खुदा, राम, शिव आदि के नाम पर झगड़ा करना, अपने आराध्य को अलग कर और बड़ा बनाना या बड़ा मानना अज्ञान का परिणाम है। तो ऐसा उन्होंने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया है कि ईश्वर तो एक है, इकेश्वरवाद। जैसे कि आपके पहले पॉइंट में है एक ईश्वर का प्रचार, यानी किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो, लेकिन हमारा परमात्मा बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, ईश्वर एक नहीं है, दो हैं। अरे भाई, ये सब बातें निरर्थक हैं, सब बातें बेकार हैं। कबीरदास ने कहा है ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार लो, लेकिन वो एक ही है, वो दो नहीं है। दो ईश्वर कहाँ से आए? तो इस तरह से कबीरदास जी ने एक ईश्वर का प्रचार किया। और अब हम बात करेंगे बच्चों दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आपका अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध। अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने कैसे किया देखेंगे आप आगे। तो बच्चों, देखा जाए, कबीर ने निराकार की उपासना करने का सुझाव दिया। निराकार से मुसलमानों का भी कोई विरोध नहीं हो सकता था। अवतार को मानने वाले भी अपने अवतार को निराकार का ही तो अवतार मानते हैं, इसलिए उनको भी निराकार अमान्य नहीं हो सकता, उनको भी मानना पड़ेगा। साथियों, इस प्रकार ईश्वर की एकता बतलाकर उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अवतारवाद का विरोध करते हुए कहा, क्या कहा देखेंगे आप आगे पंक्तियों में, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। तीनों लोगों ने ये बखान किया है कि दशरथ के पुत्र कौन है, राम, लेकिन राम नाम का मर्म क्या है उसको किसी ने नहीं जाना। राम नाम क्या है इसको किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। तो यह साफ कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। तीनों लोगों में सभी ने कहा है कि दशरथ के पुत्र कौन है, राम, लेकिन राम नाम के मर्म को किसी ने भी नहीं जाना। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में भी कहा है, क्या कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़।
यदि पत्थरों को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, उससे जल्दी भगवान मिलेगा या ज्यादा भगवान मिलेगा। तो साथियों यहाँ बड़ी विकट परिस्थिति है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थरों को पूजने से ही भगवान मिल जाता हो या किसी को मिल गया हो अब तक, तो मैं पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ। ये विरोध किया उन्होंने मूर्ति पूजा का। तो साथियों यहाँ पर बहुत ही कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा विरोध किया है इन चीज़ों का। और अब हम ले चलते हैं आपको तीसरे पॉइंट पे, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, धार्मिक आडंबरों का विरोध। धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं, कैसे किया है इन्होंने, देखेंगे आप बच्चों। कबीर के समय समाज में धार्मिक क्षेत्र में आडंबरों का बोलबाला था, बहुत आडंबर होते थे। साधु वेश धारण करके कुछ लोग भोली भाली जनता को गुमराह करते थे और अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। जटा बढ़ाकर या सिर मुड़वाकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर तथा कथित साधु स्वयं को भगवान की तरह प्रचारित करते थे। देखा, वो कहते थे हम ही ईश्वर हैं, तरह तरह के स्वांग, तरह तरह के वेश बना करके क्या बोलते थे, जनता को मूर्ख बना बना के कि हम ही भगवान हैं, ऐसा प्रचार करते थे। कौन? जो साधु संत थे वो। तो यहाँ उन्होंने ऐसे ढोंगी लोगों पर कबीर ने तीखा प्रहार किया है और जनता को उनके आडंबरों के प्रति सचेत रहने को कहा। क्या कहा उन्होंने दो पंक्तियों में, केसो कहा बिगारियो जो मूढ़े सो बात, मन को काहे न मूढ़िए जामे विषय विकार। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, दो लाइनों में समझा दिया है सभी को। केसो कहा बिगाड़िए, केसो मतलब बाल, बालों ने क्या बिगाड़ा है जो 100 बार उसको मुड़वा रहे हो, ठीक है। मन को काहे न मूढ़िए जामे विषय विकार, इस मन को क्यों नहीं मुड़वाते हो बार बार, जिसमें विषय विकार भरे पड़े हैं। इस मन को तो कोई नहीं मुड़वाता, केसों को मुड़वा के बताते हैं कि हम साधु संत, भैया मन को मुड़वाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। किसने? कबीरदास जी ने। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है। और क्या कहा आगे, कबीर मंदिर मस्जिद आदि में भी भगवान की पूजा करने को उचित नहीं मानते थे। वे स्पष्ट कहते थे कि ईश्वर को कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, वह सर्वव्यापक है, सभी के घट घट में विद्यमान है। ऐसा उन्होंने कहा है ईश्वर के लिए। बिल्कुल सही कहा है कि ईश्वर को देखा जाए तो सच में कहीं ईश्वर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। वो अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा सबके अंतरात्मा में विराजमान है। और क्या सही क्या गलत, अगर हम चाहें किसी की आत्मा को ना दुखाएं तो इससे बड़ा और कोई पुण्य का कार्य हो ही नहीं सकता, धर्म का काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कबीरदास जी ने बता दिया है कि किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है ईश्वर को ढूंढने के लिए। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, कण कण में समाया हुआ है, उसको कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा है कबीरदास जी ने। वो तो घट घट में विराजमान है। साथियों, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। चौथा पॉइंट है आचरण की पवित्रता। जब ईश्वर की भक्ति होती है तो वहाँ आचरण की पवित्रता पर भी जोर दिया गया है। कबीरदास जी क्या कहते हैं आचरण की पवित्रता पर? बच्चों, कबीर संत थे, उन्हें छल कपट आडंबर पसंद नहीं था। वे आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। इसके लिए मन को पवित्र रखना आवश्यक है। उन्होंने आचरण की पवित्रता के संबंध में बहुत बातें कही हैं। क्या क्या कहा है देखेंगे आप। मूड मुड़ाए हरि मिले, हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। कितनी अच्छी बात कही है। मूड मुड़ाए हरि मिले तो मैं केसों ले मूड मुड़ाए हरि मिले और हर कोई ले मुड़ाए। अगर सिर को मुड़वाने से अगर भगवान मिलता है तो हर कोई मुड़वा लेगा, सबको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन
और क्या कहा आगे, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। बार बार सिर को मुड़वाने से या बालों को कटवाने से भेड़, जो बकरी जैसी होती है भेड़, वो तो आज तक बैकुंठ नहीं गई। यदि सिर मुड़वाने से ही बैकुंठ चले जाएं तो फिर तो हर कोई मुड़वा सकता है, ऐसा नहीं है। इसका भी उन्होंने विरोध किया है। और क्या कहा है बच्चों, कबीर का मानना था कि बाहर दिखावे का महत्व नहीं है, महत्व तो मन का है। मन यदि पवित्र नहीं तो बाहरी पवित्रता व्यर्थ है। साथियों, भले ही गंगा में स्नान किया जाए या माला फेरी जाए, यदि मन स्वच्छ निर्मल नहीं तो बाहरी स्वच्छता व्यर्थ है। साथियों, और क्या कहा, मन को स्वच्छ रखने के लिए माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। बच्चों, यहाँ बहुत ही शानदार दोहा दिया है, इन्होंने पंक्तियां दी हैं। क्या कहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। लोगों ने, साधु संतों ने युगों युगों से माला को फेरा है, राम नाम का नाम जपा है माला के द्वारा, फिरा न मन का फेर। लेकिन मन का, अपने हृदय का एक भी फेर, यानी जो भी मन में आती है इंसान वो ही करता है, कितनी माला जप लो, तो मन का फेर बिल्कुल भी नहीं फिरा। कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। कबीरदास जी ने फिर स्पष्ट कहा है, कर का, हाथ का, मन का मोती छाड़ दे, छोड़ दो, माला जपना छोड़ दो, मन का फेर। अपने हृदय में जो मोती है, आत्मा रूपी मोती, उसको फेरो, उसमें विचार करो कि हमें करना क्या है। ऐसा कबीरदास जी ने कहा है, बहुत ही अच्छा कहा है। और क्या कहा देखेंगे आप आगे। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। 5वें पॉइंट में है बच्चों, मानव मात्र की एकता का उपदेश। कबीरदास जी ने यहाँ पर मानव मात्र की एकता का उपदेश भी दिया है। पॉइंट नंबर 5वां देखेंगे। साथियों, कबीर ने देखा कि समाज में मनुष्य के बीच अनेक प्रकार के भेद प्रचलित हैं और इससे आपसी द्वेष भी बढ़ता है। तब उन्होंने मानव मात्र की एकता और समानता का उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उन्होंने बतलाना चाहा कि ईश्वर की दृष्टि में किसी में कोई अंतर नहीं है, सभी समान हैं, सब एक ईश्वर की संतान हैं। समाज में हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ब्राह्मण, शूद्र, वैष्णव, शैव आदि बहुत प्रकार के भेदभाव देखकर कबीर को बहुत दुख होता था। साथियों, छोटी जाति के माने जाने वाले लोग तो अत्याचार के शिकार थे। कबीर ने समानता की बात बहुत जोर देकर कही है। क्या कही है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। किसी को ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने ये अच्छा उपदेश दिया है। मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने के लिए और सभी मानवों को एकता का उपदेश दिया है। मानव मात्र की एकता के लिए क्या कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। यानी कोई भी जाति पात क्यों नहीं पूछता है, जो भगवान को भजता है वो ही भगवान का होता है, वही ईश्वर का तत्व माना जाता है। और क्या कहा बच्चों, 6वें पॉइंट पे लेके चलते हैं। 6वां पॉइंट है आपका प्रचलित पूजा पद्धतियों का विरोध। जो पूजा पद्धतियां उस समय प्रचलित थी उनका विरोध इन्होंने किस प्रकार किया कबीरदास जी ने, देखेंगे आप आगे। क्या कहा? कबीर के समय अलग अलग धर्मोपासकों की अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां प्रचलित थी। साथियों, आश्चर्य की बात यह थी कि धर्म के नाम पर उन पूजा पद्धतियों पर इतना जोर दिया जाता था जैसे वे पद्धतियां ही धर्म हों। साधुओं के, मुल्ला मौलवियों के, पंडे पुजारियों की अलग अलग प्रकार की बहुत वेशभूषाएं थीं, अलग प्रकार के तिलक और छापे थे। उस समय
मांगने वाले ढोंगी साधुओं की संख्या खूब बढ़ गई थी। बच्चों, कबीर सच्चे संत थे, किंतु वे जुलाहे का काम करके परिश्रम से कमाई करते थे। कबीर ने समझाया कि भजन अलग बात है और धार्मिक वेशभूषा अलग बात है। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ जो है उन्होंने 2 लाइनें और कही हैं। क्या कही हैं? जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे ना। जप माला छापा तिलक, ये जप करना, माला फेरना, छापा तिलक लगाना, सरे न एको काम, इन चीज़ों से एक भी काम नहीं बनता। ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार है। छापा तिलक लगाने से, माला घुमाने से, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। और क्या कहा? मन कांचे नाचे वृथा, मन कच्चा है, बेकार में ही नाच रहा है, तो इन चीज़ों से कुछ हो जाएगा। सांचे राचे ना, जो सच्चा व्यक्ति है, जो सच्चे हृदय वाला है, उसके तो नाम अपने आप ही हैं। ऐसा किसने कहा है? कबीरदास ने। और क्या कहा बच्चों? निष्कर्ष तौर पर देख लेंगे, आगे देखते हैं। साथियों, निष्कर्ष तौर पर इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीरदास ने अपने समय की आवाज़ की अनेक विसंगतियां दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने समानता, प्रेम की भावना अपनाने पर जोर दिया। दिखावा, ढोंग, आडंबर को उन्होंने त्याज्य बताया। उनके विचार आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले थे साथियों। इसीलिए उन्होंने सभी चीज़ों का, ये बेकार के ढोंग दिखावों का, सभी का त्याग करना बताया है और समानता और प्रेम की भावना पर जोर दिया है। तो बच्चों, कबीर महान समाज सुधारक थे, ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सत्य है कि कबीर एक संत होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम ले चलते हैं आपको आगे बात करते हैं।